हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवल मेडिकल सेंटर से। गायनेकोमेस्टिया के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानें कि आपको गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। गायनेकोमेस्टिया आप जानते हैं, यानी कि जिन लड़कों में या जिन पुरुषों में जो उनकी ब्रेस्ट है, चेस्ट है, वो लड़कियों की तरह दिखने लगती है, उसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। तो क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचानें कि ये गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका टीन एज है, फ्रॉम 13 ईयर टिल 16-17 ईयर, अक्सर बहुत सारे लड़कों में जो ब्रेस्ट होती है उसका साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ख़ास करके अगर आप में ओबेसिटी है, मोटापा है, तो इस एज में, जिसको टीन एज बोला जाता है, फ्रॉम 13 टू 16 और 17, ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो सकता है और ये लग सकता है कि आपको गायनेकोमेस्टिया है। तो 17-18 साल की उम्र तक मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट करें, एक्सरसाइज करें, अपना वज़न लूज़ करें, क्योंकि बहुत बार बाय द टाइम आप 22-23 के होते हैं, ये ब्रेस्ट में जो एक्सेस फैट है, एक्सेस टिश्यू है, ये सेटल कर जाता है और आपका गायनेकोमेस्टिया सेटल कर जाता है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया, और ये बहुत बार 22-23 साल की उम्र तक आते आते सेटल कर जाता है। तो पहली बात आप समझ लें कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आपकी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है, तो आप एक्सरसाइज करें, डाइटिंग करें, वेट लूज़ करें और वेट करें, इंतज़ार करें 20 साल का कम से कम, जब आपका ब्रेस्ट का साइज़ हो सकता है नॉर्मल हो जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका एज 20-21 से ऊपर है और ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, एक चीज़ आपको समझना है कि कहीं आप किसी भी फॉर्म में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी ऐसे स्टेरॉइड जो बॉडी को मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और बाकी और भी इंजेक्शंस आते हैं, मेडिसिन आती हैं, स्टेनाजोल है, ये ऐसे इंजेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं जो आपकी बॉडी के मसल्स को बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जाकर एस्ट्रोजन का रूप ले लेता है और ये फीमेल हार्मोन की तरह काम करता है, ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछें, अपने आप के लिए बहुत सजग रहें कि आप या आपका जानने वाला जिसका ब्रेस्ट साइज़ बढ़ रहा है, कहीं वो किसी भी फॉर्म में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि एक बार अगर गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो गया तो उसको हम फिर ठीक बिना सर्जरी के नहीं कर सकते। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं आपको जो समझाना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, आप पूरी ओवरऑल बॉडी में काफ़ी वेट गेन कर रहे हैं, तो वो वेट गेन यानी वो चर्बी आपके चेस्ट पे भी आएगी। तो ऑब्वियसली आपकी चेस्ट है वो ज़्यादा भारी हो जाएगी और कई बार वो चेस्ट देखने में अच्छी नहीं लगती है, वो गायनेकोमेस्टिया जैसी लग सकती है। गायनेकोमेस्टिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फैट का कंपोनेंट बढ़ता है, साथ में ब्रेस्ट ग्लैंड का कंपोनेंट भी बढ़ता है। तो जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड एंड फैट, तो उसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। अगर सिर्फ चर्बी बढ़ रही है और उसमें ब्रेस्ट ग्लैंड नहीं बढ़ रही है, तो हम उसको ट्रू गायनेकोमेस्टिया में नहीं काउंट करते हैं। तो दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ट्रू गायनेकोमेस्टिया है या फिर ये सिर्फ चर्बी है जो ज़्यादा बड़ी है और इसमें ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज़ नहीं बढ़ा। तो देखिए, अगर चर्बी बढ़ेगी, अगर ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ेगी तो निप्पल का साइज़ बड़ा होगा, निप्पल विल बिकम मोर पफी, एरियोला का साइज़ बड़ा होगा, और अगर आप निप्पल और एरियोला के नीचे आप टच करेंगे तो आपको फाइब्रस टिश्यू, एक लंप फील होगा, जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो फील होगी, क्योंकि ब्रेस्ट ग्लैंड ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा हार्ड होती है टच करने पे। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में भी आपको ब्रेस्ट ग्लैंड वेल डिफाइंड दिखेगी इन केस ऑफ ट्रू गायनेकोमेस्टिया। अगर वो सिर्फ फैट है तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको फैट टिश्यू दिखेगा, ब्रेस्ट ग्लैंड ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या इसमें ब्रेस्ट ग्लैंड का टिश्यू बड़ा है या नहीं बड़ा है, निप्पल का साइज़ बड़ा है कि नहीं, एरियोला का साइज़ बड़ा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। अगर गायनेकोमेस्टिया है तो कई बार लोगों को निप्पल एरेक्शन हो सकता है, यानी निप्पल भागने पर, एक्सरसाइज करने पर, एक्साइट होने पर निप्पल उनकी इरेक्ट हो सकती है। साथ में उनको पेन भी हो सकता है ड्यूरिंग सम टाइम इन द मंथ इन द ब्रेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया। तो ये सिम्टम्स गायनेकोमेस्टिया में ओकेजनली हो सकते हैं। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारा
निप्पल का साइज़ बड़ा हो रहा है, अरेला बड़ा हो रहा है, फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू फील हो रहा है अरेला और निप्पल के नीचे, इट कैन बी द साइन कि वहाँ पे ब्रेस्ट ग्लैंड ग्रो कर रही है और वो गायनिकोमेस्टिया है। और अल्ट्रासाउंड हमें फर्दर क्लैरिफाई कर पाता है कि ब्रेस्ट ग्लैंड का साइज़ बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर आपको गायनिकोमेस्टिया है और अगर आप टाइट फिटिंग क्लोथ्स डालते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो शेप आएगी वो फेमिनिन लुक आएगा, जो देखने में आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकती है। एक चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो मेल ब्रेस्ट और फीमेल ब्रेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीमेल ब्रेस्ट जो है उसमें जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो अपर एंड लोअर ब्रेस्ट दोनों की दोनों इक्वली बढ़ती हैं। कुछ लोअर ब्रेस्ट यानी निप्पल के नीचे वाला एरिया ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है, ज़्यादा बल्की होता है, ज़्यादा उभरा हुआ होता है। मेल ब्रेस्ट के अंदर जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं, उनकी चेस्ट जब बड़ी होती है तो पेक्टोरल मसल यानी कि निप्पल के ऊपर का जो एरिया है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है, निप्पल के नीचे का एरिया फ्लैट होता है या कॉन्केव होता है। ये एक टिपिकल फीचर है मेल ब्रेस्ट का जो फीमेल ब्रेस्ट से डिफरेंट है और इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर आपको गायनिकोमेस्टिया है, डेवलप हो रहा है, तो आप ध्यान रखें आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसमें फीमेल हार्मोन्स हों जो आपका ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ा रहा है, इस बात को ध्यान दें। कहीं आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है, अगर वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम रखें, अपना वेट कम करने पर ध्यान दें। और अगर आपको गायनिकोमेस्टिया हो गया है तो एक बात मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, इसके लिए आप मेडिसिन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो दवाइयाँ ब्रेस्ट का साइज़ कम करने के लिए दी जाती हैं वो एंटी कैंसरस ड्रग्स जैसे टेमोक्सिफेन है और रिलुक्सिफेन है, इस तरह की बड़ी सारी दवाइयाँ दे आर एंटी कैंसरस मेडिसिन, जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं और जो रिज़ल्ट भी आते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो सर्जिकल है, जिसमें हम लाइपोसक्शन एंड ब्रेस्ट ग्लैंड एक्सीजन करते हैं और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिल जाते हैं। तो अगर आपको गायनिकोमेस्टिया है तो आप परेशान ना हो, इसका ठीक ट्रीटमेंट कराएं और सर्जरी से इसका एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें ब्रेस्ट ग्लैंड रिमूवल एंड लाइपोसक्शन इज़ द राइट सोल्यूशन फॉर दिस। डोंट ट्राई मेडिसिन, डोंट ट्राई ऑयल्स, इससे किसी का ब्रेस्ट का साइज़ कम नहीं होता है और आप अपने पैसे और समय खराब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।